हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स एंजॉय किए होंगे, तो प्लीज इन लेक्चर्स को शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। जो भी बच्चे आपकी क्लास में पढ़ते हैं उनको ये लेक्चर्स शेयर करो ताकि वो बच्चे भी इन लेक्चर्स से फायदा उठा सके। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या आप फीडबैक देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स। तो करते हैं हम आज का लेक्चर शुरू। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में एग्जाम्पल 8 से पीछे सारा कुछ, सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल्स कर लिए थे, सारे कंसेप्ट हमने उसमें क्लियर किए थे। तो आज हम करेंगे एग्जाम्पल 8। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 8 क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। शो दैट 1.272727 डैश डैश इज इक्वल टू, अब यहां पे रिपीट क्या हो रहा है 27, तो हमने 27 के ऊपर क्या लगा लिया, बार लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे 27 फिर 27 फिर 27 आ रहा था, तो हमने इसके ऊपर बार लगाया। ये बार क्या शो करता है कि ये चीज रिपीट हो रही है। इसको हमने एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, मतलब हमने इसको एक्सप्रेस करना है एज अ रैशनल नंबर वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे p और q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हमने इस फॉर्म में इसको, इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो डियर स्टूडेंट, इसको कैसे करते हैं तो हमने ये आगे क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं। इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझो तो आप क्वेश्चंस आराम से कर सकोगे। तो हमें देखो यहाँ पे क्या दिया 1.27, तो ये जो हमें दिया है इसको हम मान लेते हैं ये क्या है, x है। तो इसको हम सपोज क्या करते हैं कि x जो हमें दिया है हमने इसको x मान लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जब हमें ये x मान लिया है, अब यहां पे हमने देखा ये कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2। कितने रिपीट हो रहे हैं, 2। अगर 1 नंबर रिपीट होगा तो मैंने आप बच्चों को कल भी बताया था वो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 रिपीट होंगे तो 100 से करेंगे, 3 रिपीट होंगे तो 1000 से करेंगे। इसी तरह से अगर 4 रिपीट होंगे तो हम 4 0 लगा देंगे, मतलब 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 1 से 1 रिपीट होता तो हम 10 से मतलब 1 0 लगाते हैं 1 के साथ। अगर 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हो तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में भी 100 से और राइट हैंड साइड में भी 100 से। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा हमें, 100 इंटू एक्स करेंगे तो 100x हो जाएगा। 100 इंटू ये करेंगे तो मैंने आप बच्चों को बताया था जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पॉइंट होता है वो 1 पॉइंट आगे चला जाता है। जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 पॉइंट आगे चला जाता है। जब 1000 से करते हैं तो 3 पॉइंट आगे चला जाता है। तो हम किससे कर रहे हैं, 100 से कर रहे हैं। तो इट मीन्स ये कितने पॉइंट आगे जाएगा, 2 पॉइंट्स आगे जाएगा ये वाला पॉइंट। तो ये 2 पॉइंट्स आगे जाएगा तो ये कहां पहुंच जाएगा, 1 और 2, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा 127.27। तो इस तरह से हमने लिख दिया 127.27। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, अब हमें ये जो x लिया होता है, क्या किया होता है x, तो इस नंबर में से हम क्या करते हैं, x को माइनस करते हैं। तो वो कौन सा नंबर आता है, जब हमने 127 में से हमने 1.27 ये माइनस किया तो यहाँ पे 000 आएगा, और 127 में से 1 निकालेंगे तो क्या बचेगा 126। तो क्या आएगा 126। तो हमने यहां पे लिख लिया 126, और साथ में प्लस क्या लिख लिया, जो हमने माइनस किया। तो जब हम इन दोनों को अब दोबारा से प्लस भी करेंगे तो हमारे पास वापस यही नंबर आएगा। तो हमने इस नंबर को इस तरह से ब्रेक कर दिया कि ये x भी आ जाए और बाकी जो बचता है नंबर वो भी हम लिख दें। तो ये जो नंबर था ये किसके बराबर था, x के बराबर था। तो हमने इसकी जगह पे क्या लिख लिया, x लिख लिया डियर स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे 100x है, और ये वाला जब इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 100x माइनस x, तो वो किसके बराबर आएगा 126। तो 100x में से एक x निकाल दिया तो कितना बचेगा 99x। तो 99x हमारा किसके बराबर हो जाएगा 126। तो इट मींस x हमारा हो जाएगा 126/99। तो ये हमने आगे लिखा होगा। तो इस तरह से हमने नेक्स्ट क्या लिखा, 99x इज इक्वल टू 126, जो मैंने आप बच्चों को बताया था। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 126/99, क्योंकि 99 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इक्वल टू के इस तरफ क्या हो जाता है डिवाइड। तो 126/99 को कैंसिल आउट किया तो 11 9 जा 19 और 9 14 जा 126। तो ये क्या आ जाएगा 14/11। तो इस तरह से ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए
14/11 आ गया x का आंसर। तो इट मींस जो x था वो किसके बराबर था 1.2727 सो ऑन। तो ये किसके बराबर हो गया 14/11 के बराबर। और ये 14/11 किस फॉर्म में p/q। और p/q किस नंबर को फॉर्म के लिए होता है, ये होता है रैशनल नंबर्स के लिए। तो p हमारा यहाँ पे 14 है, q हमारा 11 है। इट मींस ये हमारा रैशनल नंबर की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। तो डियर स्टूडेंट्स अब है हमारी एग्जांपल 9, शो दैट 0.235353। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे जब आप देखोगे तो रिपीट क्या हो रहा है तो यहां पे रिपीट आप बच्चों को दिख रहा होगा, ये 35 है। क्या है 35 है, यहां पे भी 35 है। अगर आप आगे लिखते जाओगे तो क्या आएगा 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा। तो इसका मतलब ये क्या आ रहा है 35 35 35 आगे क्या होता जा रहा है रिपीट होता जा रहा है। तो इट मींस यहां पे क्या नंबर रिपीट हो रहा है 35। तो हमने 35 के ऊपर क्या लगा लिया है बार इन्होंने लगाया हुआ है। अब हमने इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है p/q की फॉर्म में। मतलब जैसे हमने एग्जांपल पीछे वाली की बिल्कुल सेम वैसे ही हमने अब एग्जांपल करनी है। तो इसमें क्या है यहां पे अब कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं स्टूडेंट्स 2। तो अगर हम यहां पे रिपीट हो रहे हैं 2 तो हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमने इस नंबर को x के बराबर लेट कर लिया, ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया। तो ये हमने सपोज किया कि x हमारा इसके बराबर है। तो जब हमने x इसके बराबर देखा और हमारे पास ये था कि कितने नंबर रिपीट हो रहे थे 35, मतलब ये 2 नंबर यहाँ पे 2 डिजिट क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं 3 और 5। जब 3 और 5 मतलब ये 35 रिपीट हो रहा है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 2 रिपीट हो रहे हो 100 से, अगर एक ही रिपीट हो रहा हो तो हम 10 से करते हैं। और 3 हो रहा हो रिपीट, जो 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हो तो हम किससे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम किससे करेंगे 100 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, 100 में हम राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया तो 100 इंटू एक्स करेंगे तो 100x मिलेगा। और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 100 इंटू ये वाला करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये 2 पॉइंट्स आगे चला जाएगा। मतलब ये देखो अब 100 से मैंने आप बच्चों को पहले बताया जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट होता है वो कितने पॉइंट्स आगे जाता है 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे पॉइंट था तो 1 और 2, तो ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, मतलब 2 पॉइंट्स आगे आएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इट मीन्स ये क्या बन जाएगा 23.535। तो वही लिखा है हमने 23.535। तो अब हम डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब हम इस नंबर में से क्या करते हैं ये जो नंबर है इसमें से हम इसको माइनस करते हैं। तो वो क्या है 23.535। इसमें से हम किसको माइनस करेंगे इस वाले नंबर को, वो क्या है 0.23535। तो यहां पे भी जाना था 535 ऐसे ही आना था। तो ये क्या होना था 5 में से 5 0 0 0 0 और ये 5 में से 2 निकालेंगे तो क्या आएगा 3 और 23 में से 0 निकालेंगे तो 0। तो इट मीन्स ये आ जाएगा हमारे पास 23.3। तो वही हमने लिखा है 23.3। तो 23.3 और साथ में क्या बचा हमारे पास जो हमने माइनस किया, तो माइनस क्या किया हमने 0.23535। तो वही हमने यहाँ पे लिख लेते हैं। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो वापिस हमारे पास यही नंबर आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा किसके बराबर था ये x के बराबर था। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया x लिख लिया। तो अब ये है 100x इज इक्वल टू 23.3 प्लस x। तो ये वाला x क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो 100x में से इस x को क्या करेंगे माइनस करेंगे तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा 99x। और 99x हमारा किसके बराबर आ जाएगा 23.3 के बराबर। तो हम करते हैं नेक्स्ट। तो डियर स्टूडेंट्स यही हमने लिखा है, क्या लिखा है 100 माइनस x, तो वो क्या होगा हमारे पास 99x। और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या था 23.3। तो अब ये x किसके बराबर आ जाएगा 99 में मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड। तो ये हो जाएगा 23.3/99। तो ये अब डियर स्टूडेंट्स इस पॉइंट को आप हटा सकते हो। तो कैसे हटाते हो, जब पॉइंट हटाते हो तो वहां पे क्या लिखते हो 1 लिखते हो और आगे कितने डिजिट है तो एक है, यहाँ पे एक डिजिट है 3। तो वो हम यहाँ पे 0 कितने लगाते हैं एक ही 0 लगाते हैं। तो 99 इंटू 10 करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा 990 के बराबर। जब हम ये वाला पॉइंट हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 233/99 मल्टीप्लाई 10। तो वो आ जाएगा 233/990। तो इस तरह से हमने इस नंबर को किस फॉर्म में लिख लिया रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख लिया, मतलब p/q की फॉर्म में लिख लिया। और p यहाँ पे 233 है और q हमारे पास 990 है। तो इट मीन्स ये वाला जो नंबर था हमें जो दिया हुआ था उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं एज अ रैशनल नंबर। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में डियर स्टूडेंट्स क्या है
फर्स्टली नहीं, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 और 2/7 कि 1/7 और 2/7 के बीच में हमने क्या करना है, एक इरेशनल नंबर लाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को ये पता होगा कि हम इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। सॉरी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1/7 को सॉल्व करते हैं। तो जब हम 1/7 को सॉल्व करते हैं तो इट मीन्स हम 1 को 7 से डिवाइड करते हैं। तो जब हमने 1 को 7 से डिवाइड किया तो 1 हमने डिविडेंड रखा है और 7 हमारा डिवाइजर होगा, क्योंकि 7 से हम 1 को डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो ये 1 है, ये 1 7 से क्या है, छोटा है। इट मीन्स हम क्या करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 0 0, तो 1 माइनस 0 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1। अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट लगाएंगे। जब हम यहाँ पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, रिमाइंडर में 0 लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये क्या बन गया, 10 बन गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब 10 क्या है, 7 से बड़ा है। तो 7 1 जा क्या हो जाएगा, 7। लेकिन 7 2 जा नहीं कह सकते, क्योंकि ये 10 से फिर बड़ा हो जाएगा। 7 2 जा 14 होता है और वो 10 से बड़ा होता है। इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 से। 7 1 जा 7, तो 10 माइनस 7 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3। तो अब डियर स्टूडेंट्स, अब जब हमने यहाँ पे पॉइंट लगा लिया होता है तो हम अपनी मर्जी से एक 0 लगा सकते हैं। तो हमने क्या लगा दिया, एक 0 लगाया, तो हमारे पास क्या बन गया, 30। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जब 30 बन गया तो 7 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 28। तो 30 में से 28 निकालोगे तो क्या बचेगा, 2। अब 2 के साथ हमने अपनी मर्जी से फिर, क्योंकि 2 क्या था, 7 से छोटा था, तो हमने क्या लगा दिया, एक 0 लगा दिया। तो 7 2 जा 14। तो अब हमारे पास 20 में से 14 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब फिर देखो जो 7 है तो वो 6 से बड़ा है, तो इसका मतलब हमें 0 एक और लगाना पड़ेगा। तो जब हमने यहाँ पे 0 खुद से दोबारा लगाया तो 60 बन गया। तो 7 इंटू 8 करेंगे तो 56 आ जाएगा। तो ये डिवाइड करना आप बच्चों को आई होप के छोटी क्लासेस में आपने सीखा होगा। तो 60 में से 56 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 4। तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4। तो जो 4 है तो वो भी 7 से क्या है, छोटा है। तो इट मीन्स हमें 0 लगाना पड़ेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 40। तो 7 5 जा कितना होता है, 35। तो हमारे पास 40 में से 35 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5। क्या आएगा, 5। अब जो 5 है ये हमारे पास, अब आप जब कॉपी पे कर रहे होंगे तो इसी के नीचे कर देना। तो यहां पे देखो डियर स्टूडेंट्स क्या है, जब हमारे पास 5 बचा तो अब 5 भी 7 से क्या है, छोटा है। तो यहां पे हम 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 50। तो 7 7 जा 49। तो 50 में से 49 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1। अब डियर स्टूडेंट्स, आप ये देखो, ये जो रिमाइंडर है क्या है, 1 है। तो ये 1 यहां पे भी था यहां पे, और यहां पे भी हमारे पास क्या था, रिमाइंडर आया था। इट मीन्स जब हम आगे और इसमें 0 लगाएंगे तो ये 7 क्या हो जाएगा, 1 जा 7, तो फिर क्या आएगा, 3 आएगा। इट मीन्स अब रिमाइंडर क्या होना शुरू हो जाएगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। पहले 1 आया था, फिर 3 आया था, फिर 2 आया था, फिर 6 रिमाइंडर आया था, फिर 4 आया था, फिर 5 आया था, और फिर दोबारा से क्या आना शुरू हो गया, 1 आना शुरू हो गया। तो इसका मतलब हम इसको यहां तक रुक जाते हैं। तो इसके बाद इसका मतलब अब ये डिनोमिनेटर खत्म नहीं हो रहा, तो ये क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है। तो इट मीन्स इसके आगे ये डिनोमिनेटर रिपीट होंगे, तो ये वाला यो होगा नंबर 1 4 2 8 5 7। तो ये भी क्या होगा, ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अगर ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, इसको आप इस तरह से पॉइंट पॉइंट लगा देना। तो जब यहाँ पे पॉइंट लगाओगे इट मीन्स ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो और ये क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है। जब ये रिपीट होता है तो कितना नंबर रिपीट हो रहा है, ये पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है 1 से लेके 7 तक। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो 1/7 हमारा किसके बराबर आ गया, 0.142857 के ऊपर बार। इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या होगा, जब यहां तक पहुंचेगा इसके बाद दोबारा से फिर यही नंबर आएगा, फिर दोबारा से आगे यही नंबर आता जाएगा। तो इट मीन्स ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब हमने ये तो 1/7 था, अब हम 2/7 निकाल सकते हैं क्या। तो 2/7 को आप बचे इस तरह से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7, क्योंकि 2 बन जा 2 और 7 इंटू 1 करेंगे तो क्या होता है 7। तो इट मीन्स 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7। तो 2 हमने वैसा ही लिखा है और 1/7 उसकी वैल्यू हमें ये पता है। तो हम क्या करेंगे, 2/7 को लिखेंगे 2 इंटू 1/7, और 1/7 की जगह पे हमने इसकी वैल्यू लिख ली, और वो क्या थी, 0.142857। तो वही लिखी है हमने 0.142857, और ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसके ऊपर हमने बार लगा दिया। अब ये 2 से क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर
मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 2 से आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0.285714। तो जब ये नंबर मिलेगा तो इसका मतलब इनके ऊपर बार थी तो इस सारे नंबर के ऊपर भी क्या होगी बार होगी। तो 2/7 हमारा किसके बराबर आ गया इस नंबर के बराबर आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स ये क्या था 0.1428, इसका मतलब ये कहां से 0.14 से बड़ा है और ये जो 2/7 है ये कहां तक है 0.28 तक है। 0.28 से ज्यादा है लेकिन यहां तक अप्रोक्सीमेटली मतलब 0.14 से लेके 0.28 के बीच में हमने क्या करना है एक नंबर फाइंड करना है। वो नंबर क्या होना चाहिए इरेशनल। और अब डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को पता है कि इरेशनल नंबर कौन सा नंबर होता है जो ना ही क्या होता है ना ही टर्मिनेट होता है, मतलब ना ही वो एंड होता है और ना ही वो क्या होता है रिपीट होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्योंकि मैंने आप बच्चों को ये कल भी पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में कि इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आई बात समझ कि ना ही वो खत्म होती है और ना ही वो रिपीट होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो इट मीन्स जब हमने कोई इरेशनल नंबर लाना होगा तो हम क्या लिख लेंगे एक डेसिमल एक्सपेंशन लिख लेंगे जो ना ही रिपीट हो रही हो और ना ही वो खत्म हो रही हो। तो हम वो वाली डेसिमल एक्सपेंशन इन दो नंबर्स के बीच में लिख लेंगे। तो यहाँ पे 0.14 से लेके 0.28 तो यहाँ पे आएगा 0.15 भी आ सकता है 0.16 आ सकता है 0.17 आ सकता है। तो ऐसा वाला नंबर को ही हम लिखेंगे और वो क्या होना चाहिए ना तो वो खत्म होना चाहिए और ना ही वो रिपीट होना चाहिए। तो वो हम आगे देखते हैं हमने क्या लिखा है। तो इरेशनल नंबर 1/7 और 2/7 के बीच में 0.14 से लेकर हमने कौन सा लेना था 0.28 तक। तो उनमें से ये 0.16 क्या है वो भी आता है नंबर उन्हीं के बीच में। तो हमने 0.16 से स्टार्ट किया और ऐसे नंबर लिखते जाना है मतलब ना तो वो रिपीट होता जाए दोबारा से पूरा नंबर और ना ही वो क्या होता है खत्म होता जाए। ना खत्म हो रहा है तो उसको हमने इस तरह से डैश डैश से लिख लेना है और साथ में रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे हमने लिखा है 160। तो डियर स्टूडेंट्स आप बताओ 160 क्या जहां पे दोबारा आ रहा है नहीं आ रहा है। जब अगर आप ये देखो 16017 तो क्या यहां पे दोबारा से 16017 आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इट मीन्स ये क्या हो रहा है रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब आप कुछ भी नंबर आपने स्टार्ट में क्या लिखना है 0.16 लिख सकते हो या 0.17 लिख सकते हो 0.18 लिख सकते हो। मतलब 0.14 से लेके 0.28 के बीच में आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। वो आपने जब यहां पे लिख लिया उसके बाद आपने क्या करना है आगे ऐसे नंबर्स लिखते जाने हैं कि वो ना रिपीट हो मतलब बिल्कुल परफेक्टली रिपीट नहीं होने चाहिए। ऐसे तो नंबर रिपीट हो रहा है जैसे ये 6 है यहाँ पे भी 6 आ रहा है यहाँ पे 6 आ रहा है लेकिन एग्जैक्टली जैसे 160 है तो ये दोबारा यहाँ पे रिपीट आगे नहीं हो रहा है। तो इट मीन्स ऐसा नंबर जो रिपीट ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग होगा। तो वो हमारा क्या होगा इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर 1/7 और 2/7 के बीच में हमने ये वाला इरेशनल नंबर लिख लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमने एक इरेशनल नंबर इनमें फाइंड कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स कुछ बच्चों को अगर ये लेक्चर थोड़ा फास्ट लग रहा हो तो YouTube में सेटिंग होती है वहां पे आप सेटिंग में जाके इस लेक्चर को स्लो भी कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को ये स्लो लग रहा हो वो इसको फास्ट भी कर सकता है। वहां पे ये सेटिंग होती है। अगर आपको ये पता नहीं चल रही है तो अपने पेरेंट्स से पूछो अपने एल्डर्स ब्रदर्स से पूछो तो वो आप बच्चों को बता देंगे कि YouTube में जो हमारी स्पीड की सेटिंग होती है वो कैसे होती है। अगर आप बच्चों को ये लेक्चर साफ नहीं दिखाई दे रहा है मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही है तब भी आप अपने पेरेंट्स को अपने गार्डियंस को बोलो तो वो आपको ये क्वालिटी सेटिंग अच्छी करके दे देंगे। क्योंकि क्वालिटी सेटिंग ये अभी 2G चल रहा है तो 2G की वजह से कभी कभी 144 हो जाती है कभी 240 होती है कभी 360 होती है और कभी 480 होती है। तो आप बच्चे 360 पे 480 पे देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा दिखेगा और 144 पे ये थोड़ा खराब दिखता है। तो इसलिए अगर आपको क्वालिटी सेटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपने गार्डियंस को अपने पेरेंट्स को अपने ब्रदर्स को ये बोलो और वो आपको ये क्वालिटी सेटिंग ठीक करके दे देंगे। क्योंकि ये YouTube में सेटिंग की होती है एक ऐसी कि वहां पे आप क्वालिटी चेंज कर सकते हो वहां पे आप स्पीड भी चेंज कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में क्या है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। कि हमने ये जो हमें पार्ट्स दिए हैं इनको हमने डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। किसमें लिखना है डेसिमल एक्सपेंशन में। और हमने बताना है कि वो डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह की है मतलब वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग है। तो हमने इन चारों में से ये बताना है कि कौन सी टाइप की ये डेसिमल एक्सपेंशन है और हमने इसकी डेसिमल एक्सपेंशन पहले फाइंड करनी है। तो डेसिमल एक्सपेंशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो हम डिवाइड करके फाइंड कर सकते हैं। तो हमें 36 को किससे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है। तो 36 को हम 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 36 क्या है, 100 से छोटा है, इसलिए हम 0 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 इंटू 0 करेंगे तो 0, 36 में से 0 माइनस करेंगे तो 360। तो अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, पॉइंट। जब हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, 0 लगाते हैं। तो ये क्या बन गया 360। तो अब 100 को 360 से डिवाइड, मतलब 360 डायरेक्टली पूरा तो होगा नहीं और ये डिवाइड, तो हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे। तो क्योंकि 4 से करते तो ये 400 हो जाता और 360 से बड़ा हो जाता। तो इसका मतलब हम छोटे वाले नंबर से लेंगे, तो वो कौन सा है, 3। तो 3 इंटू 100 करेंगे तो 360। तो 3 इंटू 100 करेंगे तो 300 मिलेगा। 360 में से 300 माइनस करेंगे तो हमारे पास 60 बचेगा। तो अब हम अपनी मर्जी से 60 क्या है, 100 से छोटा है, इसलिए हम एक 0 अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक 0 लगाया। तो 100 इंटू 6 करेंगे तो हमें 600 मिलेगा। तो 600 में से 600 माइनस करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, 0.36। तो इस तरह से जो 36 अपॉन 100 है उसको हमने लिख लिया 0.36। तो जो 0.36 है तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी है, तो बता सकते हो आप, ये खत्म हो गई, ये रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। इट मीन्स ये क्या है, खत्म हो रही है। अगर ये खत्म हो रही है तो ये कौन सी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये फर्स्ट टाइप की जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये वाली हमारी एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सॉरी। तो सेकंड पार्ट में क्या है, 1/11। तो 1 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 क्या है, छोटा है, तो हम पहले 0 से डिवाइड करते हैं। तो 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 इंटू 0 करेंगे तो 0 मिलेगा। तो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 मिलेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं। जब हमने पॉइंट लगा दिया तो यहाँ पे एक 0 लग गया। अब डियर स्टूडेंट्स, जब हमने ये देखा दोबारा से 10 क्या है, छोटा है किससे, 11 से, तो हमें यहां पे भी 0 लगाना पड़ेगा, तब जाके हम यहां पे 0 लगा सकते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, पहले 11 से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे 0 लिखेंगे, फिर 10 में से 0 निकालेंगे तो 10 बचेगा, फिर हम दोबारा से एक 0 बढ़ाएंगे। तो उस तरह से भी कर सकते हैं, या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये हो गया 100। जब यहां तक 0 हो गया था हमारा, अब 100 हो गया। तो 11 इंटू 9 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 99। 11 इंटू 11 करते या 10 करते तो 110 आता, वो 100 से बड़ा होता है, तो वो नहीं ले सकते थे, हमने छोटा लेना है। तो 100 में से 99 लेंगे, माइनस करेंगे तो वो क्या बचेगा हमारे पास, 1। तो 1 के साथ अब हम क्या लगा देंगे, 0। अब भी फिर ये क्या हो गया, छोटा हो गया। तो हम 11 इंटू 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0। तो दूसरी तरीके से मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो 10 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 बचेगा। अब हम एक 0 अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। 11 इंटू 9 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 99। तो 99, 100 में से 99 माइनस करेंगे तो हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब जैसे यहाँ पे 1 आ रहा था रिमाइंडर, ये आया, फिर उसके बाद दोबारा से 1 आया, फिर उसके बाद दोबारा से 1 आया, फिर उसके बाद दोबारा से 1 आ रहा है। इट मींस ये रिमाइंडर खत्म नहीं होगा। तो ये रिमाइंडर अगर खत्म नहीं हो रहा है तो डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी होगी हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग, के डेसिमल एक्सपेंशन खत्म नहीं होगी। अब खत्म तो नहीं होगी, एक तो हमने ये देख लिया, लेकिन अब हमने ये भी देखना है कि वो रिपीट होगी या नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे देखा 09 आया, फिर 09 आया, फिर अगर आगे आप करते तो वो क्या आना था, दोबारा से 09 आना था। इट मीन्स 09 09 09 आगे क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। तो इसको हमने किस तरह से लिखा है, 09 के ऊपर बार, मतलब 09 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इट मीन्स ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। रीअकरिंग मतलब ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब हम देखते हैं अपनी एक्सपेंशन, ये डेसिमल एक्सपेंशन हमने फाइंड करनी है थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या है डियर स्टूडेंट्स, 4 1/8। तो ये क्या हो जाएगा, 8 4 जा 32, 32 प्लस 1 कितना होता है, 33। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, 8 4 जा 32 और 32 प्लस हम ये वाला करते हैं 32 प्लस 1, तो कितना हो गया 33, 33/8। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये 33/8 है, तो इसको हमने डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 33 को 8 से डिवाइड करेंगे। 33 को हमने 8 से डिवाइड किया तो 8 4 जा 32, तो पीछे क्या बचेगा, 32 में से 33 में से 32 निकाले तो 1 बचेगा। अब 1 8 से छोटा है तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया, तो 8 1 जा 8। अब 10 में से 8 निकालेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा। अब हमने खुद से ये क्या कर दिया, 0 लगा दिया। जब हमने यहाँ पे 0 लगाया तो 8
2 जा कितना होता है 16, तो 20 में से 16 निकालेंगे, हमारे पास 4 बचेगा। और जब यहाँ पे 4 बचा तो अब हम क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले से पॉइंट लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब अपनी मर्जी से एक 0 लगा सकते हैं, क्योंकि ये 4 क्या था 8 से छोटा। तो 8 5 का कितना हो जाएगा 40। तो इस तरह से हमने इसको पूरा डिवाइड कर दिया, 40 में से 40 निकालेंगे 0। तो अब रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 0। अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है तो इट मीन ये एक्सपेंशन जो होती है ये क्या होती है टर्मिनेटिंग, मतलब ये इसके बाद क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 0। अगर ये रुक जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस तरह से हमने अपना पार्ट 3 निकाल दिया और वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या थी, टर्मिनेटिंग थी। तो डियर स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं तो वो आप बच्चे खुद से करने की ट्राई करो, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये करवा भी दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स बने रहिए इस चैनल पे, क्योंकि आप बच्चों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल चैनल रहेगा। अगर अभी आप 9th क्लास में पढ़ रहे हो, फिर आप 10th में पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, तब तक आपका मैथ इस तरह से हो जाएगा कि आप किसी भी बच्चे को पढ़ाने के काबिल बन जाओगे, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज आप बच्चे अगर मेरी हेल्प करना चाहते हो, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहते हो, स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहते हो, क्योंकि आप बच्चों को पता है विद्या बांटने से बढ़ती है। अगर आप ये बांटना चाहते हो तो प्लीज हर एक स्टूडेंट जो मेरे इस लेक्चर को देखता है तो प्लीज अपने साथ कम से कम 5 बच्चों को जोड़िए, ताकि वो 5 बच्चे भी इन लेक्चर्स से फायदा उठा सकें। तो आपका जो पढ़ाई करने का ये सिलसिला है ये भी सफल हो जाएगा। जो मैं ये लेक्चर्स बना रहा हूं और भी अच्छे अच्छे लेक्चर बना के लाऊंगा, ताकि आप बच्चों को किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक बटन पे क्लिक करें ही करें। अपने गार्डियंस को पूछें, अपने ब्रदर्स को पूछें कि इन लेक्चर्स को लाइक कैसे करते हैं, कमेंट कैसे करते हैं। अगर आप बच्चों को नहीं आता है तो प्लीज बने रहिए इस चैनल के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।